नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी आज की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। तो पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। उनकी अभी की एनर्जी कैसी है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि यूनिवर्स आप तक अपने पार्टनर की एनर्जी को पहुंचाए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके लिए काफी पॉजिटिव सोच रहे थे। आप बहुत ही नॉलेजेबल, काफी एजुकेटेड, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सुलझे हुए मैच्योर पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे थे। आप काफी आपकी जो पर्सनालिटी है उनसे वो काफी इम्प्रेस है, आपकी पर्सनालिटी से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। उनको जो आपका बात करने का अंदाज है, हो सकता है हाल ही में आपने कुछ अचीव किया हो, आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो, कोई क्वालिफिकेशन आपके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपकी खूबी को, आपकी क्वालिटी को वो काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप बहुत ही नॉलेजेबल, स्मार्ट और बहुत ही एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अभी थोड़े से आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, या तो एक पर्सन कमिटेड है, एक पर्सन सिंगल है, ऐसा हो सकता है। जो भी है, या तो फैमिली हो सकती है, या तो काम, करियर और भी कोई रीजन हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी की वजह से थोड़े से आप एक दूसरे को पूरे हो नहीं पा रहे हो, इस बात का उनको बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इतना चाहकर भी, इतना प्यार करने के बावजूद भी आप कभी उनके पूरे नहीं हो पाओगे। आप पूरे के पूरे कभी आप उनके नहीं हो पाओगे, या तो पूरे के पूरे वो कभी आपके नहीं हो पाएंगे। इस बात का उनको बहुत अंदर से उनका दिल दुखता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ वो जिंदगी की, लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अट्रैक्शन, प्यार, फीलिंग्स, और आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपकी याद उनको बहुत ही आ रही है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, चाहे कितना भी कोशिश करें। लेकिन आपके बिना कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। लाइफ जो है वो बिल्कुल अ, आपके बिना जैसे कि लाइफ में कुछ कमी सी, कुछ मिसिंग सा, कुछ खालीपन सा आपके बिना वो फील कर रहे हैं। चाहते हैं कि आपको देखिए, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कितने दिनों से आपकी आवाज उन्होंने सुनी नहीं है, आपको देखा नहीं है, तो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी दिल की बात जानना चाहते हैं। और आपके दिल की बातें वो जानना चाहते हैं। बात तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग मैसेज थ्रू, चैट थ्रू बात तो कर लेते हो, लेकिन वो जो दिल की बातें होती है, जो वो आपसे वो एक्चुअल में जो सुनना चाहते हैं, वो शायद आप नहीं उनको कह रहे हो। वैसे बातें बहुत सारी होती है, लेकिन जो दिल की बातें होती है वो नहीं आप कह रहे हो, तो वो आपसे आपके
दिल की बातें सुनना चाहते हैं, वो आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनके लिए कितने डेडिकेटेड हो, आप उनके लिए किस हद तक जा सकते हो। तो वो सारी बातें आपसे सुनना चाहते हैं कि आप उनको किस लेवल तक प्यार करते हो, आप उनके लिए कितने सीरियस हो, आप वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। तो वो ये सारी बातें आपसे जानना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और तारीफ एक ऐसी चीज है कि भगवान को भी, ऊपर वाले को भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हम जब भी ऊपर वाले से हमें कुछ मांगना होता है तो हम पहले तो बहुत प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना एक तरह से भगवान की तारीफ ही होती है कि हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अगर आप चाहे वो सच्ची हो तो भी ठीक, अगर आप किसी को झूठ मूठ में भी आप किसी की झूठी भी तारीफ कर दोगे तो भी उनको चाहे भले ही उनको पता हो कि मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगता है। अगर गाली भी देते हो तो भी उनको दुख तो होता है, चाहे आप उनकी गलती हो या ना हो। वैसे ही आप अगर किसी को झूठ में भी तारीफ कर देते हो तो भी उनको अच्छा लगता है। तो आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना, जब आप उनके बारे में बातें करते हो तो उनको बड़ा सुनना अच्छा लगता है आपके बारे में। और तारीफ, अपनी तारीफ हर किसी को सुनना अच्छा तो लगता है, लेकिन हम पार्टनर की, सामने वाले की पार्टनर की तारीफ करने में बहुत कंजूसी कर लेते हैं, नहीं कह पाते। एक शब्द भी उनको प्यार से, एक प्यारा सा एक शब्द भी नहीं कह पाते हैं। बहुत कंजूसी करने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाते हैं। अपनी तारीफ तो सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाले की जब तारीफ करनी होती है तब हम ये कर नहीं पाते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। या तो हम ये सोचते हैं कि उनकी ज्यादा तारीफ कर देंगे तो वो हवा में उड़ने लग जाएंगे, वो अपने आप को तीर तीस मार खा समझने लग जाएंगे, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो थोड़ा कंजूसी करने लग जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाओ, आप उनकी तारीफ करो, वो उनको अच्छा लगता है। चलिए अब देखते हैं, कैंडल के थ्रू और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं। और जिसके अंदर जो अच्छी चीज होती है उसकी हमेशा ही तारीफ करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होती ही है। किसी की आंखें खूबसूरत होती है, किसी के दांत खूबसूरत होते हैं, किसी की बोलने की स्टाइल कोई बहुत ही मीठा बोलता है। तो हर किसी के अंदर तारीफ करने जैसी खूबियां होती ही है, तो जरूर करनी चाहिए, उससे आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपकी याद उनको बहुत आ रही है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनको आपकी याद बहुत आ रही है। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको काफी मिस कर रहे हैं। अगर अभी की उनकी फीलिंग की बात करें तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, काफी इमोशनल हो रहे हैं। ऊपर से तो जब आप साथ में होते हो तो वो आपके सामने तो हंसते हैं, उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख लेते हैं तो आपको तो लगता है कि ये तो बड़े खुश है, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल, अंदर से एक कमी सी आपकी उनको फील होती है। और ये जो चेहरे पर स्माइल होती है, ये जो खुशी होती है, वो सिर्फ जब तक आप होते हो तब तक ही होती है, उसके बाद तो आपकी याद ही उनको आने लगती है। तो ये जो खुशी है, आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत खुश है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सारी खुशियां, ये सारा एंजॉयमेंट सेंटर में आप हो, इसी वजह से, आपके वजह से ये सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो खुशी आप उनके चेहरे पर देखते हो, ये खुशी आपकी वजह से है। आप नहीं होते हो तो वो इतने खुश नहीं हो पाते हैं, आपकी वजह से उनके चेहरे पर ये स्माइल, ये रौनक, ये चेहरे पर एक जो
ग्लो है, ब्राइटनेस है, आपकी वजह से है। तो उनको आपकी याद बहुत आ रही है। हो सकता है कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, इतना एक दूसरे को प्यार करने के बावजूद, एक दूसरे को इतना चाहने के बावजूद भी एक नहीं हो पा रहे हो। इस बात का उनको बहुत ही गिल्ट है, बहुत ही चाहकर भी आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, इस बात का उनको बहुत ही दुख होता है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हम जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो वही इंसान हमें नहीं मिलता। वैसे तो पूरी दुनिया मिल जाती है, लेकिन जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए दुआएं मांगते हैं, जिसके लिए पूजा पाठ प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, ना जाने कितना 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 कुछ कर लेते हैं उनको मांगने के लिए, लेकिन ऊपर वाला हमारी तकदीर में उनके सिवा सब कुछ लिख देता है। ऐसा होता है कभी कभी। लोग कहते हैं कि मांगने से तो खुदा भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी मांगने से भी वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। कभी कभी पूरी दुनिया मांगने से तो मिल जाती है, शायद खुदा भी मिल जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता जिसकी हमें जरूरत है। जिसको हम मांग रहे हैं वही नहीं मिलता। चाहे कभी कभी ऐसा भी हमें फील होता है कि पता नहीं क्या कमी रह गई है, क्या क्या हम ठीक से, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, क्या हम ठीक से दुआ नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम, क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं है। अगर प्यार सच्चा होता तो जरूर ऊपर वाला कुछ तो मदद करता, कुछ तो हमारी हेल्प कर देता। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो हम इतनी उनके लिए इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतना मंदिर, गुरुद्वारा, हर एक जगह पर हम उनको मांगने के लिए माथा टेकते हैं, लेकिन वही हमें क्यों नहीं मिलता है? क्या हमारी हमारे फीलिंग्स, हमारे प्यार में कोई कमी है, या हमारी प्रेयर में, हमारी प्रार्थना में कोई कमी है? कभी कभी समझ में नहीं आता है कि लोग तो कहते हैं कि ऊपर वाले से जो भी मांगो वो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है, और जो चाहिए वो ही नहीं मिलता है, सब कुछ ही मिल जाता है। तो आपको बहुत याद कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको ये पता है कि आप पूरे के पूरे उनके कभी नहीं हो पाओगे, वो पूरे के पूरे आपके कभी नहीं हो पाएंगे। इस बात का एक अंदर से, ये बात उनको अंदर से खौलती है, अंदर से चुभती है, अंदर से उनको खुरेदती है, काटती है ये बात। कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं, कुछ ऐसे जख्म होते हैं कि वो कभी भर ही नहीं सकते। आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे हो, या तो एक ही सिटी में हो तो भी डिस्टेंस है। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग सिटी में हो। कभी कभी घर के एक ही कॉमन कॉमन वॉल होती है तो भी नहीं मिल पाते हैं, ऐसा भी होता है। एक ही आप कंपाउंड में, एक ही बिल्डिंग में आप रहते हो, एक ही सोसाइटी या तो एक ही सिटी में आप रहते हो, तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कितने दिनों तक नहीं मिल पाते। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं मिल पाते, क्योंकि हालात ही ऐसे बन जाते हैं। और होता भी ऐसा ही है कि चाहे आप जिसको चाहते हो, प्यार करते हो, वो पर्सन आपके बाजू में ही क्यों ना रहता हो, पूरी दुनिया आप देख पाते हो, पूरी दुनिया से आप मिल के आते हो, सबको आप देख पाते हो, लेकिन आप जिसको देखने के लिए तड़पते हो, बेताब रहते हो, आपकी आंखें जिसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहती है, वही इंसान आपको नहीं दिखता। आप अगर आप उनके लिए, आपके बिजी शेड्यूल में से भी आप उनके लिए थोड़ा वक्त निकालोगे कि चलो थोड़ा उनको देख के आते हैं, थोड़ा उनकी एक झलक देख के आते हैं, तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन वही आपको नहीं दिखाई देते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया, सबके चेहरे आपको इजीली दिखाई देते हैं, लेकिन जिसका चेहरा हमें देखना होता है, उसका चेहरा देखने में ही हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जब रिलेशनशिप में नहीं थे तब तो ये चेहरा दिन में 100 बार भी
इजीली देख पाते थे। लेकिन जब रिलेशनशिप में आए, जब उनके साथ इतना सीरियस हुए, तभी उनकी 100 बार तो छोड़ो, एक बार भी उनको देखना अ, मैं उनको देखना हासिल नहीं हो पा रहा है। तो आपकी याद आ रही है और आपको मिस कर रहे हैं। और कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कोई भी मूवमेंट, कोई कोई ना ही तो आपकी तरफ से ना ही तो उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एज इट इज रिलेशन ऐसा ही चल रहा है। ना ही तो कोई बात कर रहा है, ना ही बात आगे बढ़ रही है, ना ही खत्म हो रही है। एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जा रहा है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बीच समंदर में खड़े हैं, बस ऐसे ही बोट में, नाव में, कश्ती में, बीच समंदर में बस ऐसे ही खड़े हैं। पता नहीं किधर जाना है, मंजिल किस बाजू है, किस तरफ जाना है, कुछ अता पता नहीं है, बस खड़े हैं, ऐसी फीलिंग उनको आ रही है। और काफी इमोशनल है। हो सकता है कि वो आपको याद करके रोए भी हो, या तो उनका दिल भी भर आता है। जब भी आपकी याद आती है तब उनका दिल भी भर आता है। ऐसा ऐसा नहीं होता कि उनसे कितने दिनों से बात नहीं हुई है, इसी वजह से वो आपको मिस करते हैं। अगर दिन में आप 100 बार भी बात कर लेते हो अपने पार्टनर को, 100 बार भी अगर आप उनको देख भी लेते हो, तो भी आपको उनकी याद आती है, क्योंकि आपका दिल उनके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सोल उनके साथ कनेक्ट है। तो एक पल की भी दूरी आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो। और धीरे-धीरे आपके लिए उनका प्यार और ज़्यादा गहरा हो रहा है, और ज़्यादा आपके लिए वो और ज़्यादा आपके प्यार में डूबते जा रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इतना गहरा होता जाएगा, इस प्यार का रंग इतना गहरा होगा, इस प्यार का रंग इतना पक्का हो जाएगा, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी उतर ही नहीं पाएगा। ज़िंदगी भर ये प्यार का रंग ऐसे ही चढ़ा रहेगा, ये प्यार का रंग कभी उतर ही नहीं पाएगा, चाहे जितना भी पानी से मुँह क्यों ना धो ले। तो और ज़्यादा हर रोज़ ही आपके लिए उनकी फीलिंग और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। ऊपर से तो सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत बदलाव, बहुत चेंज, बहुत तूफान सा उनके अंदर बहुत बदलाव अ, हो रहे हैं आपको लेकर। और आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो ऊपर से तो सब कुछ वैसा ही रहता है, सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है तो वो पूरब की दिशा से ही निकलता है, सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। लेकिन हमारे अंदर बहुत बदल जाता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब किसी को चाहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत बिखर जाता है, बहुत इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत कुछ छूट जाते हैं। तो ऊपर से तो सब कुछ वैसा का वैसा ही जिंदगी, लाइफ जो है वो तो वैसी की वैसी ही रूटीन लाइफ दिखती ही है। किसी को देखते हैं तो हम कुछ कह नहीं पाते हैं कि आप जिसको चाहते हो आप उनको भी देखोगे तो आप कह नहीं पाओगे, क्योंकि रूटीन लाइफ होती है। चाहे मन हो या ना हो, हम हमें रोज के जो भी हमारे काम है वो हमें निपटाने होते हैं। तो ऊपर से कोई इतना किसी के बारे में हम कह नहीं पाते हैं कि उनके दिल में क्या तूफान है, वो क्या सोच रहे हैं, वो खुश है, सैड है, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी रूटीन लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम ऊपर से तो नहीं कुछ समझ पाते हैं, लेकिन अंदर से सबके अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। हमारी ऊपर की एक अलग दुनिया होती है और एक हमारे अंदर की, भीतर की भी एक अलग ही दुनिया होती है। तो ये जो सारा तूफान जो है, ये सारे इमोशंस जो है, ये सब आपके पार्टनर की एक अलग सी, एक उनके अंदर की एक दुनिया है। मैं वही की बात कर रही हूँ, वही की उनकी इमोशंस
की बात मैं आपको कर रही हूँ। ऊपर से तो आप जब उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे आप जैसा कह रहे थे वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, वैसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर से इंसान नॉर्मल ही दिखता है, क्योंकि हमारा समाज और बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। बहुत सब नियम और ये सब देखना होता है। लेकिन अंदर से कोई क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए बहुत आपको उनके दिल तक उतरना पड़ता है, तभी आप समझ पाते हो। तो आपको याद बहुत करते हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं। आप आप भले ही उनको ऐसा कहते हो कि आप तो हमारे बिना खुश रह लेते हो, आप तो अपना वक्त बिता लेते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। फर्क उनको भी पड़ता है, वो भी आपके बिना एक अधूरी सी जिंदगी, एक अधूरापन, एक अंदर से एक खालीपन सा, दिल का एक कोना, एक दिल का शरीर के हिस्से का एक भाग जो है वो मिसिंग है, कहीं छूट गया हो, ऐसी वाली फीलिंग उनको हर पल हर वक्त आती है। चाहे हंसते हो, खाते हो, पीते हो, सो रहे हो, लेकिन हमेशा ही एक फीलिंग आती है कि कुछ हिस्सा जो है वो कहीं छूट गया है, कुछ तो अंदर से कुछ टूट रहा है, कुछ तो खाली है आपके बिना, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है। और आपको याद करते नहीं है, आपकी याद जो है वो आपकी यादों में ही जीते हैं। आपको याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन वो 24 घंटे आपकी यादों में ही जीते हैं। यही उनकी दुनिया है, और वो किसी दुनिया में होते ही नहीं है। आपकी यादों की ही उन्होंने एक दुनिया बसा के रखी है, तो वो हर पल आपकी यादों में ही, अपनी एक दुनिया में ही वो रहते हैं। और आपको देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि काश आप पहले मिले होते, तो माहौल कुछ और ही होता, हालात कुछ और ही होते, काश आप पहले मिल गए होते। हर बार आपको देखते हैं तो ये बात उनके जहन में आती है कि काश आप पहले मिल चुके होते, काश आप पहले मिल गए होते, तो जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। हम सब यही सोचते हैं कि काश आप पहले मिले होते, लेकिन जो जिस वक्त जैसा होना होता है वो उसी वक्त तभी होता है। एक फिल्म का कोई डायलॉग है, जब जब जो होना है वो तब तब अ, वो होता है, ऐसा कुछ है, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। हमारे सोचने से तो कुछ होता नहीं है, जो जिस टाइम पे जो भी होना होता है वो हो जाता है। एक पल भी वो, एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं। और ऊपर से कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हैं, कोई इमोशनल सॉन्ग सुन लेते हैं, तो जैसे कि किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो, ऐसा उनको फील होता है। तो वो आजकल तो वो हो सकता है उनको म्यूजिक सॉन्ग सुनना काफी पसंद हो, लेकिन वो जानबूझकर कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक वो सुनते ही नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे भी सॉन्ग वो सुनते हैं, कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं तो किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो, ऐसा उनको होता है। एक तो वैसे ही आपकी यादों में वो तड़पते रहते हैं, आपकी यादें उनको तड़पाती है, परेशान करती है। और ऊपर से कोई ऐसा कोई सॉन्ग, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा सैड, या तो कोई दिल की फीलिंग्स को जगा दे, ऐसा कोई गाना वो सुनते हैं, तो और ज्यादा फिर अपने दिल को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ज्यादा आपकी यादों में खो जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से अपने दिल को वो बैलेंस करके वो चलते हैं। तो वो जानबूझकर कोई ऐसा गाना नहीं सुनते, कोई ऐसी कोई रोमांटिक कपल है, या तो कोई मूवी कोई ऐसी रोमांटिक है जो प्यार, इमोशंस को दिखाती है, कोई लव स्टोरी है, वो इन सब चीजों से जानबूझकर कट रहे हैं, वो इन सब चीजों को अपने से दूर रख रहे हैं। क्योंकि एक तो वैसे ही आपकी याद उनको इतनी आती है, और ऊपर से वो कोई रोमांटिक गाना देखते हैं, कोई ऐसे प्यार वाला, तो और ज्यादा उनको, फिर वो अपने दिल को बस में नहीं कर पाते, फिर बहुत ज्यादा, फिर वो उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं।
हम जिसको चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई अगर बात हमारे सामने आ जाती है, कोई कभी कोई उनका कोई नाम पुकार लेता है, उनके बारे में कोई बात छेड़ देता है, फिर वो ही कैसेट, वो ही सीन, वो ही चीज जो है वो पूरे दिन हमारे दिमाग पे बस नॉन स्टॉप घूमती ही रहती है, वही चीजें हमारे सामने रिपीट होती ही रहती है। भुलाने से भी हम नहीं भूल पाते, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी मोमेंट जो अचानक से याद आ जाती है, तो फिर पूरा दिन हम वही कैसेट हमारे जहन में, दिल और दिमाग में चलती ही रहती है, उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो जानबूझकर इन सब चीजों से वो बचते हैं। अगर कोई ऐसा कोई रोमांटिक, कोई ऐसा सैड, कोई प्यार वाला कोई ऐसा गाना भी आता है तो भी वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे भागना चाहते हैं या तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो प्यार ही इतना करते हैं कि वैसे ही वो अगर कोई गाना वाना कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, तो भी वैसे ही 24 घंटे आपकी इतनी उनको याद आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने दिल को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता है उनको कि उनके दिल को उन्हीं को संभालना है, आप तो आओगे नहीं उनके दिल को संभालने के लिए। तो उन्हीं को अपने दिल को संभालना होगा, चाहे कितना भी वो तड़पे, कितना भी उनको तकलीफ होगी, कितना भी वो हर्ट होंगे, कितना भी आपको याद कर ले, आपकी यादों में चाहे उनका दिल टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन समेटना तो उन्हीं को पड़ेगा। तो इसी वजह से वो जानबूझकर थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी यादें जो है वो, आपकी यादों से वो छूट ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं, उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है सी, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर। उनकी राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। एच लेटर हो सकता है उनके नेम का। डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, 21 हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। एल लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है, और इमोशनल बहुत दिख रहे हैं, तो मून की एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है, काफी इमोशनल आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो मून की एनर्जी काफी मुझे ज्यादा आज हाईलाइट हो रही है, तो उनकी मून साइन उनकी हो सकती है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस टाइप के वीडियो देखने अच्छे लगते हैं, तो मैं और ज्यादा आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाती रहूंगी। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।